शहर के डायमंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एलनाबाद से एडवोकेट वीरेंद्र भादु ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और उन्होंने स्कूली बच्चों से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन त्योहार के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस मौके पर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा के उप प्रधान डॉक्टर अमित मेहता, रानिया बार एसोसिएशन के उप प्रधान भूपेंद्र सिंह विर्क, उप प्रधानाचार्य सरवन सिंह, विद्यालय की प्राचार्य आशा मेहता सहित अन्य अतिथिगणों ने भी स्कूली बच्चों को भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षा बंधन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस दौरान स्कूली बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं बच्चों ने भी अपनी बहन की रक्षा का दृढ़ संकल्प भी लिया। फोटो खींचने वीडियो की जरूरत नहीं है। नाम गलत बता रहे थे। मेरा नाम वीरेंद्र है, वीरेंद्र सिंह भादु एडवोकेट। बहुत ही आदर और मान के योग स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल की मैं अपनी बहन से जाकर के अपनी कलाई पे राखी बंधवा, परंतु फिर भी कई ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि बहन भाई एक दूसरे के पास जा नहीं पाते, बहुत दूर है एक दूसरे से। ऐसी स्थिति में बहन उसको किसी डाक के माध्यम से, कोरियर के माध्यम से उसको राखी भेजती है, और वहाँ पर जैसे ही राखी उस भाई के पास डाक के माध्यम से या किसी और माध्यम से पहुँचती है तो उसको ऐसे लगता है कि मेरी बहन खुद आ गई। इतना इस त्योहार का जो है महत्व है। और हमें जितने भी त्योहार है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमें परिवार के एक दूसरे सदस्यों के साथ जोड़ते हैं, और हमें आज जिस तरह हमारे अंदर किसी न किसी रूप में हमारे अंदर गैप आते जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया एजुकेशन की बात हो गई, कोई जॉब की बात हो गई, और एक फैक्टर और है जिसकी वजह से हम अपने परिवार के सदस्यों से दूर हो जाते हैं, परिवार में अपने भाई बहनों से हमारा गैप बन जाता है। वो क्या है?
वो है फ्रेंडशिप सर्कल का प्रेशर। तो आपने एक ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो फ्रेंडशिप का जो सर्कल है, आप उसको महत्व मत दो कभी। फ्रेंडशिप जो है ठीक है, हमें जो एक हमारे समाज का एक पार्ट है, लड़कियां होती है वो एक दूसरे को सहेली बनाती है, लड़के होते हैं एक दूसरे को मित्र बनाते हैं, ये इसी तरह मान लो उसके बाद में और लोग हैं हमारे भी मित्र हैं, तो ये एक समाज का हिस्सा है, ठीक है। इसको सिर्फ इतना तक रहने दो, इसको आप अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके ऊपर हावी मत होने दो, अपने जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनके ऊपर हावी मत होने दो। क्योंकि हमें यदि सबसे ज्यादा कोई देता है, वैसे हमें कोई एक नाम लेना पड़ेगा, वैसे तो प्रकृति है जो हमें सदैव देती है, चाहे हमें कोई खाने की चीजें हैं, इवन हमारे जो वस्त्र हैं ये भी हमारी प्रकृति देती है। कॉटन पैदा होता है, उसके बाद में उससे हमारे वस्त्र बनते हैं, भोजन हमें प्रकृति देती है, हम फ्रूट्स खाते हैं वो हमारी प्रकृति देती है, जितनी भी चीजें हमें प्रकृति देती है। प्रकृति के बाद में यदि हमें कोई सबसे ज्यादा कोई कुछ देता है तो वो हमारे माँ बाप है। अब आपके माँ बाप ने आपको इतने अच्छे स्कूल के अंदर लगा रखा है, आपके दादा दादी ने इतने अच्छे स्कूल में लगा रखा है, किस लिए लगा रखा है? उनको कुछ रिटर्न में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना। हम तो ऐसी स्थिति में है ही नहीं। आज मैं कह दूं अपने आप को, ठीक है मैं एक प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं, पर मैं भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं भी मेरे माँ बाप को कुछ देने की स्थिति में हूं। नहीं, वो ही हमें दे रहे हैं। तो माँ बाप और परिवार के सदस्यों को हमेशा जितनी ज्यादा आप इंपॉर्टेंस दो, जितनी ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट है आप करते रहो। आज के टाइम जो है ये होता है कि जैसे कोई लड़की है तो उसको उसकी सहेली ने बुला लिया, तो वो क्या प्राथमिकता देगी? वो अपने माँ बाप की बात को नहीं मानेगी, वो कहेगी मेरे को तो उस सहेली ने बुलाया, मैं तो वहां जा रही हूँ। आपको इस चीज को समझना होगा। आपको जब आप ये कहना सीख जाओगे ना आपकी सहेली ने बुलाया है तो कि नहीं मेरी मम्मी ने या मेरे पापा ने ये कहा है, मैं पहले ये काम करूंगी। जब आप ये काम करना आप जब सीख जाओगे तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और आपको माँ बाप जो भी इस सारे सिस्टम में यदि आपका सबसे ज्यादा कोई बड़ा हितैषी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप है, जिनको आपसे कोई स्वार्थ नहीं है और आपका हर तरह से वो हित चाहते हैं। फिर भी हर तरह से वो चाहते हैं आपको अच्छा भोजन मिले, अच्छे कपड़े मिले, अच्छी शिक्षा मिले, और आप जो है वो भूखे रहते हैं आपको, और आपको पढ़ाते हैं कि ये जो है स्थापित हो, इनका भविष्य सुखमय हो, हम कोई बात नहीं दुखी रह लेंगे। तो अब यदि वो आपको कोई बात कहे तो आपने उनकी बात को हमेशा फॉलो करना है। अब कई बार ऐसे लगता है कि ये तो गलत कह रहे हैं, मेरे को उससे मिलने से क्यों रोक रहे हैं? आप कभी आर्गू मत करना, आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएगी। आप जब उसके बाद में जब सोचोगे आने वाले टाइम में तो आप देखोगे भी उस दिन मुझे कहा इससे नहीं मिलना तो मैं नहीं मिली, तो मुझे ये फायदा हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं वो आपको नहीं समझा सकते, फिर भी जो आप ज्यादा से ज्यादा उनके साथ बहस मत करो, वार्ता करो, समझने की कोशिश करो, खुद को समझाओ। और जितने भी रिश्ते हैं आप अल्टीमेटली जो व्यक्ति के साथ यदि कोई खड़ा रह सकता है तो उसका परिवार का सदस्य या अपना ही खड़ा रह सकता है, कोई दूसरा खड़ा नहीं रह सकता। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पुराने जमाने में पानी लाने के साधन जो है इस तरह के कुएं ही होते थे, तो अब उस कुएं में एक रस्सी बंधी हुई थी कुएं के ऊपर, और उस रस्सी के साथ एक बाल्टी बंधी हुई थी। अब एक महिला पानी लेने के लिए गई तो उसने उस रस्सी को उस बाल्टी के साथ कुएं के अंदर डाला, बाल्टी को डाला उस रस्सी के साथ, तो अब उसने जब रस्सी वापस खींची तो वो बाल्टी साथ नहीं आई। तो उसने गांव के लोगों को जाके बताया, दूसरी बाल्टी लेके आए वो। तो अब उसके बाद में उन्होंने उस रस्सी को दूसरी
उसके बाद में वो बाल्टी भी कुएं के अंदर रह गई। इतने में गांव के अंदर ये अफवाह फैल गई कि इस कुएं के अंदर तो भूत आ गया है, कोई इस कुएं के अंदर तो भूत है, कोई भी इसके अंदर बाल्टी डालो वो बाल्टी भूत जो है कुएं के अंदर ही रख लेता है। अब किसी की हिम्मत नहीं थी जब भूत शब्द आ गया तो कि जा करके उस कुएं के अंदर देखे। अब उस कुआं बहुत गहरा था, अंदर अंधेरा था, दिखता नहीं था, तो इस कुएं के अंदर उतर के कौन देखे। अब एक व्यक्ति तैयार हुआ तो उसने गांव वालों के साथ शर्त रख दी कि मेरी बहन फलां गांव में रहती है, आप उसको लेके आओ पहले, फिर मैं इस कुएं के अंदर उतर जाऊंगा। अब गांव के लोग हैरान हुए, भी तू तेरी बहन को किस लिए बुला रहा है। तो गांव में अब भूत का माहौल था, अब कुएं के अंदर उतर के देखना भी था, तो गांव वाले उसकी वो शर्त भी मान गए। उसकी बहन को ले आए, आ गई ये बता कि अब आप जो लोग रस्सी पकड़ोगे मैं उतरूंगा, तो आप में जो है एक जो रस्सी जो है सबसे पहले ये मेरी बहन पकड़ेगी, फिर मैं कुएं के अंदर उतरूंगा। सबसे पहले बहन ने पकड़ लिया रस्सी को, पीछे बाकी लोगों ने पकड़ लिया, वो कुएं के अंदर उतर गया। अब कुएं के अंदर उतरा तो उसने देखा कुएं के अंदर एक बंदर का बच्चा था, वैसे कुएं के अंदर गिर गया। अब वो बंदर शरारती होते हैं स्वभाव से, वो जैसे कोई बाल्टी डुबोता था उसके अंदर रस्सी से, तो वो अंदर वो रस्सी उसको खोल देता था। अब बंदर भी बाहर आने के लिए तड़प रहा था, अब बंदर भी इतना गहरा कुआं था, वो ऊपर वापस कैसे आए। तो जैसे ही वो व्यक्ति अंदर गया तो वो बंदर झट से कूद के उसके कंधे पे आ गया। तो अब उसके कंधे पे आ गया, वो सारा सीन अंदर समझ गया भी ये अंदर बाल्टियां कैसे रह रही है। तो वो रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ने लगा और बंदर उसके कंधे पर बैठा था। अब जैसे थोड़ी दूरी पे रहे तो वो बंदर कूदकर ध्यान रहे, तो वो जैसे थोड़ी दूरी पे रहे, कुएं से बाहर आने वाले थे, वो बंदर कूदकर पहले ही जो है बाहर निकल गया। अभी उसने व्यक्ति ने तो आना था, थोड़ा रह गया था अंदर, तो वो जैसे ही बाहर कूदा, वो गांव वाले कहे ये देखो इसमें तो सच्ची भूत है। वो आदमी अंदर गया, देखो वो भूत, वो बंदर बन के आ गया बाहर, और सारे वो ये भूत है भूत है, और वो डर के रस्सी छोड़ के भाग गए। परंतु उसकी बहन ने रस्सी नहीं छोड़ी, वो वहीं पकड़े रखी, और वो 1 मिनट के बाद में वो बाहर आ गया। तो उसने गांव वालों को कहा कि मेरे को पता था कि हो सकता है कोई ऐसी स्थिति आ गई, तुम रस्सी छोड़ के भाग जाओगे, परंतु मेरी बहन रस्सी छोड़ के नहीं भागेगी, क्योंकि उसका यदि उसको कोई, वो अकेला था और उसकी एक सगी ही बहन थी सिर्फ, तो उसको ये लगा भी मेरा अपना कौन है, मेरा खून का रिश्ता किसके साथ है, इसलिए उसने बहन को बुलाया। तो आपको सारी दुनिया आपको मुसीबत में छोड़ के जा सकती है, परंतु आपके परिवार के लोग, आपके भाई बहन आपको छोड़ के नहीं जा सकते। उनके साथ आप कभी भी किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप मत बनने देना। आप जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताना। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर रक्षाबंधन की आपको ढेरों शुभकामनाएं। जो एडवोकेट हैं, और आपने देखा होगा मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये बहुत से समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलके भी और अपने पर्सनली जो है अपने इंटरेस्ट के ऊपर स्कूल में जाते हैं। जो हमारे ये चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कोई और इस तरह के कोई भी पर्व त्यौहार आते हैं, दीपावली हो, चाहे पीछे होली का त्यौहार था, तो ये अपनी सेवाएं, क्योंकि रुचि के बिना कोई काम नहीं होता, तो इनको सामाजिक कार्यक्रम में पिछले सालों से देखा गया कि काफ़ी रुचि है। तो ये हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। साथ में हमारे रानिया बार एसोसिएशन के प्रधान श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी पहुंचे हुए हैं। मैं हमारे विद्यालय में इनके पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और भविष्य में भी आशा करता हूं कि समय समय पे अपना टाइम निकाल करके हमारा मार्गदर्शन करते रहे और हमारे बच्चों के बीच में सम्मिलित होते रहे। और इनके बारे में क्या है कि खास करके आपको सभी इनसे पहले भी परिचित है, एक बार पहले भी हमारे कार्यक्रम में आए थे, तो सभी बच्चों को अगर जानने का मौका मिले तो ये अपने क्या है कि स्कूल के माध्यम से कोई भी फंक्शन होता है तो इनका नाम जो है हम सुनते रहते हैं। वाक्य है एलनाबाद से जो रमेश जी भादु
जो एडवोकेट सीनियर एडवोकेट हैं वो हमारे स्कूल में पधारे हुए हैं। मैं स्कूल की पूरी टीम की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और बच्चों से अनुरोध करता हूं कि क्लैपिंग के साथ इनका